स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करो और अपने पूरे बॉडी को उस एक लक्ष्य में भर दो और फिर हर दूसरे विचार को अपने मन से निकाल दो, अपने जिंदगी से खत्म कर दो। यही सफल होने का मूल्य मंत्र है। हम में से बहुत सारे लोग एपीजे अब्दुल कलाम को इम्प्रेशन मानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनका इम्प्रेशन कौन है? स्वामी विवेकानंद। और सिर्फ यही नहीं, निकोला टेस्ला, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री और ऐसे कई सारे लीजेंड जिनका इम्प्रेशन स्वामी विवेकानंद है। और आज हम स्वामी जी के जीवन के एक ऐसी कहानी को डिस्कस करने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जीवन में बहुत सारे सीख इस कहानी के अंदर है। एक बार स्वामी जी को नदी पार करना था और नदी के किनारे स्वामी जी खड़े थे और तभी वहां पे एक साधु ने आकर स्वामी जी से पूछा कि क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, जी हाँ, हम ही स्वामी विवेकानंद हो। तभी साधु ने पूछा कि स्वामी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? स्वामी जी ने बताया कि मुझे नदी पार करना है और मैं एक नाव का इंतजार कर रहा हूँ। तभी साधु ने कहा कि आप इतने बड़े इंसान हो, कई सारे लोग आपको प्रेरणा के स्रोत मानते हैं और आप एक नदी पार नहीं कर सकते? देखो मैं इस नदी को पार करके दिखाता हूँ। और तभी साधु ने उस पानी में चलकर नदी को पार किया और फिर वापस उस पानी में चलकर स्वामी जी के पास आया और फिर स्वामी जी से बोला कि देखा, मेरे पास इतनी शक्ति है, मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतना टैलेंट है, इसके बावजूद भी मुझे कोई नहीं जानता है। और आपके पास ना कोई ज्ञान है, ना कोई शक्ति है, ना कोई टैलेंट है, फिर भी आपको सब जानते हैं। तभी स्वामी जी ने मुस्कुराया और फिर बोला कि तुम्हें ये विद्या सीखने में कितना समय लगा था? साधु ने कहा 15 साल। और इतने देर में ही स्वामी जी के नाव आ गई और फिर साधु को बैठाया और दोनों वहां से चल दिए। दोनों नाव में बैठकर उस नदी को पार किया और पार करने के बाद स्वामी जी ने अपने पॉकेट से 1 रुपया का सिक्का निकाला और उस नाई वाले को दे दिया, यानी दोनों को मिलाकर 50-50 पैसे हुए। और तभी स्वामी जी ने साधु से बोला कि जो काम तुम 50 पैसे में कर सकते थे, उस काम को करने के लिए अपने जीवन का 15 साल बर्बाद किया। और यही 15 साल तुम समाज की भलाई में लगाते तो आज तुम्हें भी पूरी दुनिया जानते। और मैंने यही किया, इसीलिए मुझे पूरी दुनिया जानते हैं और तुम्हें कोई भी नहीं। और स्वामी जी ने साधु से कहा था कि तुम्हारे जैसे कई सारे लोग हैं जो ऐसी चीजों में दिन, हफ्ते, महीने, कई साल लगा देते हैं जिससे कि उसका जीवन में कोई मतलब ही नहीं निकलता और वो अपने टाइम को बर्बाद कर देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने टाइम को ऐसे जगह पे लगाओ जिससे कि एक्चुअल में कोई सेंस निकले, एक्चुअल में कोई बेनिफिट हो उस काम से और अपने लाइफ में उस काम की वैल्यू हो, उस काम से हमारी लाइफ का बदलाव। क्योंकि टाइम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। टाइम बर्बाद तो जिंदगी बर्बाद। जय हिंद।